हेलो दोस्त, स्वागत है आप लोगों का अपने और हमारे यूट्यूब चैनल न्यू स्टार कोचिंग सेंटर पर। तो चलिए आज आप लोगों के लिए लाए भूगोल यानी कि जियोग्राफी। ये क्लास 12 के लिए होगा, 8 वाले के लिए। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में कौन एक जनसंख्या परिवर्तक के कारक नहीं है, तो राइट आंसर आवास। उसके बाद है निम्न में कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है, तो राइट आंसर ध्रुवीय प्रदेश। और उसके बाद है दोस्त की प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी है किसके लिए, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा भू निम्नीकरण के लिए। किसके लिए? भू निम्नीकरण के लिए। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा ध्यान से। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन है ब्लास्ट निम्नलिखित में से किस भौगोलिक आवश्यकता का संबंधित है, तो राइट आंसर संभववाद। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन एक महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है, तो राइट आंसर एशिया। उसके बाद है दोस्त कि किस वर्ष, जी हाँ किस वर्ष विश्व की मानव संख्या 6 अरब हुई थी, तो इसका राइट आंसर होगा 1999 में। जी हाँ 1999 में पूरा विश्व का जनसंख्या कितना हो गया था, 6 अरब। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप, ठीक है याद रखिएगा। 1999 विश्व का मानव जनसंख्या 6 अरब से अधिक था। ठीक है, अगला है किस द्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है, तो राइट आंसर जावा। उसके बाद है दोस्त कि सर्वाधिक सड़क घनत्व और सबसे अधिक वाहनों की संख्या निम्नलिखित में से किस महादेश में है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा उत्तरी अमेरिका में। ठीक है, ध्यान से याद रखिएगा। और उसके बाद है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्त जलवायु। क्या होगा? जलवायु। ठीक है, आप लोग ध्यान से याद रखिएगा। और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस देश का लिंग अनुपात विश्व में सर्वाधिक है, तो इसका राइट आंसर होगा लैटविया। ठीक है, याद रखिएगा। और अगला है चीन की आबादी। जी हाँ, चीन की आबादी है कितनी, तो 1.3 यानी कि इतना अरब। ठीक है, याद रखिएगा। और अगला है जनांकिकी संक्रमण सिद्धांत किसने दिया। जी हाँ, जनांकिकी संक्रमण सिद्धांत किसने दिया, तो राइट आंसर नोएस्टीन ने। और उसके बाद है निम्न में से कौन सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है, तो इसका राइट आंसर होगा दक्षिण पूर्वी एशिया क्षेत्र। कौन होगा? दक्षिण पूर्वी एशिया क्षेत्र। और उसके बाद यदि बात करें कि निम्न आयु समूह में जनसंख्या का आकार उन देशों में बड़ा होता है जहाँ क्या होगा, तो जहाँ मृत्यु दर निम्न होगा वहाँ का जनसंख्या आकार क्या होगा, उस देश से बड़ा होता है। ठीक है, अगला निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भूमध्य रेखीय प्रदेश। कौन होगा? भूमध्य रेखीय प्रदेश। और अगला है दोस्त कि निम्नलिखित में से कौन एक प्रतिकर्ष कारक नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ए नंबर यानी कि जलाभाव। ठीक है, याद रखिएगा। और अगला है सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन है, तो इसका जो राइट आंसर है वह होगा एशिया। सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप यानी महादेश कौन है, तो एशिया। सबसे बड़ा महादेश है एशिया। ठीक है, इसी में भारत आता है, याद रखिएगा। अगला निम्नलिखित में से कौन सा एक तथ्य नहीं है, तो इनका 3 तथ्य है, ABC डी नहीं है। जनांकीय संक्रमण की प्रथम अवस्था में जनसंख्या वृद्धि उच्च होती है, नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा। और अगला है विश्व के किस महाद्वीप में, जी हाँ विश्व के किस महाद्वीप में 90 यानी कि 90% से अधिक आबादी नगरीय है, इसका राइट आंसर होगा उत्तर अमेरिका। अगला है भारत में 1 हेक्टेयर कृषि भूमि पर कितने व्यक्ति आश्रित हैं, तो इसका राइट आंसर होगा 5। याद रखिएगा, 1 हेक्टेयर कृषि भूमि पर कितने व्यक्ति आश्रित है, 5 व्यक्ति। अगला रूस को छोड़कर यूरोप के 40 स्वतंत्र देशों में सम्मिलित रूप से कितने लोग रहते हैं, तो 50 करोड़। याद रखिएगा, कितना करोड़? 50 करोड़। उसके बाद है भारत की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है, तो इसका राइट आंसर 1.7। याद रखिएगा 1.7। और अगला है जर्मनी की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है, तो इसका राइट आंसर होगा -0.1। याद रखिएगा -0.1। ये दोनों क्वेश्चन VVI इंपॉर्टेंट है। अगला विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या केंद्रित है कहाँ पे, तो मैदानों में। याद रखिएगा कहाँ पे, मैदानों में। और अगला है दोस्त कि दक्षिण पूर्वी एशिया में जनसंख्या केंद्रित है तो किस पर, तो कहाँ में, तो राइट आंसर नदी घाटियों के उच्च भागों में। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन है 1850 ईस्वी में विश्व की जनसंख्या कितनी थी। जी हाँ, 1850 ईस्वी में विश्व की जनसंख्या कितनी थी, तो राइट आंसर 100 करोड़। उसके बाद है विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है, तो इसका राइट आंसर होगा चीन। उसके बाद है निम्न जनसंख्या वाला महादेश कौन है, तो ओशनिया, ऑस्ट्रेलिया एवं नदकी द्वीप समूह को कहा जाता है। ओशनिया महादेश है जो कम यानी कि निम्न जनसंख्या। अगला है 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में विश्व की जनसंख्या दर्ज की गई थी कितना, 600 करोड़। याद रखिएगा। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, गुड बाय।